जय श्री राम। श्री रामचरितमानस से लिया गया है बाल सुग्रीव युद्ध, बाली और भगवान श्री राम संवाद, बाली उद्धार। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। अजौ कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीर डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। हस कही चला महाअभिमानी, अत्रिन समान सुग्रीव ही जानी। अभिरय उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, अब मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, अब बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, अते ही भ्रमते नहीं मारऊ को। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुली से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओर देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानि। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानि। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार मान गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा, तो परा बिकल महिषर के लागे। पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। अश्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण लगते ही बाल व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा
भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, असुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। अहृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, अब बोला चितई राम की ओरा। बाल ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला कि धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, अमारे हूँ मोहि व्याध की नाई। अब मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। तो अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। ऐन्है कुदृष्ट बिलो कई जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। अब मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तुझे अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। अब प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, अब बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करऊँ तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। तुम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, अब बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करि, मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जाति अति अभिमान, बस प्रभु कहु राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटि, सुर तरु बारि करहि बबूरहि। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बार लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहूँ देहु जो मर मागहूँ। जेहि जो निजन्मऊ कर्म, बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाई, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस यौन में भी जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, हे यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करि, अबालिकी नितनु त्याग। असुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। भगवान श्री राम जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि पराई स्त्री, बहन, बहू सभी एक समान हैं। इससे व्यभिचार करना, शारीरिक संबंध स्थापित करना, यह एक प्रकार का पाप है।
और ऐसे लोगों को मारना कोई पाप नहीं होता। ऐसे लोगों को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए सदा ही अच्छे कर्म करें और भगवान श्री राम का नाम लेते रहें। भगवान श्री राम बाली की करुणा देखकर बाली को अपने चरणों धाम में स्थान दिया और परम गति दिया। जिनका नाम लेने मात्र से काशी में भगवान शंकर मुक्ति मोक्ष दे देते हैं, ओ कृपा निधान भगवान श्री राम हैं। कृपा सिंधु भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो।